जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज पुनः वृंदावन की यात्रा में हम सब लोग आज ज्ञान गुदड़ी आए हैं। ये वो स्थान है ज्ञान गुदड़ी जहाँ पर उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए आए और गोपियों ने जब अपने प्रेम की परिभाषा उपदेश जब दिए तो उद्धव जी के जो ज्ञान का अहंकार था कि मैं बहुत ही विद्वान हूँ। कहा जाता है कि विद्वान होना तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन विद्वता हर जगह काम नहीं आती है। कहीं कहीं एक अंदर का भाव, एक अंदर का प्रेम। तो उद्धव जी ज्ञान में तो श्रेष्ठ थे, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ ये गोपियाँ, जो ब्रज की जो गोपियाँ थी, उनसे भी श्रेष्ठ हुई, क्योंकि उनके भाव के सामने उनका ज्ञान अधूरा रह गया। उनके ज्ञान की धज्जियाँ उड़ गई, उनके ज्ञान की गुदड़ी हो गई। तो ये ज्ञान गुदड़ी, इस स्थान का नाम है ज्ञान गुदड़ी। और हमारे राधा माधव गुरुकुल के सब बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ आज हमारे राधा माधव गुरुकुल के ही पुराने छात्र, ये क्या नाम है, अंकित मिश्रा जी। अंकित और अमित, ये दो विद्यार्थी अपने यहाँ बहुत ही अच्छे संस्कारित रहे और पूरा अपने यहाँ का जितना वर्ष का कोर्स था, पूरा समय वहाँ पर बहुत ही संयमित ढंग से इन्होंने अपना रहा। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं पुंडरीक जी महाराज को, तो मैं इन्हीं से पूछूंगा। महाराज अमित जी, अंकित जी, आप पुंडरीक जी महाराज के यहाँ आप क्या सेवा कर रहे हैं? राधे राधे। मैं यहाँ ठाकुर जी का सेवा करता हूँ। महाराज जी का मंदिर है, मंदिर भी कह सकते हैं, आश्रम भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं। जी जी, यही सब कुछ है महाराज जी का जी। और महाराज जी का तो कई आश्रम हैं यही वृंदावन में। और ये आश्रम के सामने ही ये जहाँ भक्ति महारानी रहती थीं आई हैं और ज्ञान वैराग्य जब अपना वृद्ध अवस्था प्राप्त हुए थे, वही स्थान में हम समस्त गुरु जी के साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ आप लोग भी बढ़िया देख रहे हैं। ये तो नगर पालिका इसकी व्यवस्था देख रही है इस पार्क की। जी। और सामने हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का, उधर वो हनुमान जी का मंदिर है और ये प्रत्यक्ष रूप में सब हनुमान जी वहाँ पर खेल भी रहे हैं सब। तो ये वही स्थान है जहाँ पर भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य, जो कि जर्जर अवस्था में हुए थे, वृद्धावस्था में हुए थे, तो यहीं पर बैठ कर के, और वो बहुत ही चिंतित थी, दुखी थी। तो इसी यहीं बगल में ही जमुना जी हैं। इसी मार्ग से नारद जी जब जा रहे थे तो भक्ति महारानी ने और उनकी सखियों ने यही शब्द बोला था, भो भो साधु क्षणम तृष्ठा मम चिंतामपि नास्य। हे साधु, आप रुकिए और हमारी इस चिंता का समाधान कीजिए। तो नारद जी ने यहीं पर प्रण किया कि मैं अवश्य ही आपके इस कष्ट को मैं दूर करूंगा। और उन्होंने उन ज्ञान और वैराग्य को पुनः उसी नवीन अवस्था में उनको किए। और यहीं पर धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वह वृंदावन और धन्य है यह भूमि जहाँ पर ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था में हुए थे, वो नवीन युवावस्था में हुए। और उनको युवावस्था में देख करके भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के नृत्य की थी। तो ये वो भूमि है। और हम इस प्रकार से वृंदावन के तीर्थ स्थलों का, प्रसिद्ध स्थलों का दर्शन कराते रहते हैं। और यहाँ का ये दर्शन मिला और हमारे अंकित जी मिले। अभी हम चलते हैं, एक स्थान अभी और दर्शन कराएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हम यहाँ के कुछ विशेष स्थानों का दर्शन इसमें जोड़ करके और कई स्थानों का एक साथ संग्रहित करके दर्शन कराएंगे। आप जुड़े रहिएगा सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम यहाँ पर हम बोलेंगे, क्योंकि ये वो स्थान है वृंदावन में जहाँ पर
कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। अरे 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 बलभद्र जी की जय हो, जय हो। आपका दर्शन बहुत दिन बाद मिला महाराज। इधर आइए, थोड़ा इधर आएंगे तो इधर चेहरा भी दिखेगा। ये हमारे बलभद्र जी हैं जो कि राधा माधव दिव्य देश में बहुत ही निश्चल स्वभाव से गौ सेवा करते थे। और इस समय आप कहाँ रह रहे हैं? अभी इस मठ में रह रहे हैं। कौन सा नाम है? तोताद्री मठ। अच्छा, तो तोताद्री मठ में तो आप पहले भी थे? हाँ, पहले भी आप वहीं पर थे। तो आपका दर्शन हमको मिल गया। हम कई दिन सोच रहे थे कि बलभद्र जी कहाँ हैं, कहाँ हैं, लेकिन आज ठाकुर जी कृपा से बलभद्र जी का दर्शन हो गया। तो थोड़ा राम जी का दर्शन हम बच्चों को कराएंगे। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी चाय पीने जा रहे हैं। अच्छा, चाय पी लिया। आप तो चाय के शौकीन आदमी। तो हम चलते हैं थोड़ा सा। ये कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। यहाँ पर ये ब्रज क्षेत्र जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए अपनी मुरली और चंद्रिका त्याग करके और धनुष बाण भी धारण किए हैं। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं। और आ जाओ भाई सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है इस गेट पे कि श्री तुलसी राम दर्शन स्थल आपका स्वागत करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अंधेरा है अंदर, वीडियो को रोकेंगे फिर आगे चल के जोड़ लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। तो हम अब उस स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना मुरली और चंद्रिका को त्याग करके धनुष बाण धारण किए हैं। तो मैं चलता हूँ, मंदिर में प्रवेश करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए ये वही स्थान है जहाँ पर पीछे भगवान श्री राम जी, आगे तो राधा कृष्ण में हैं और पीछे धनुष बाण उनके साथ में है। और कृष्ण भय रघुनाथ ऊपर लिखा भी गया है, श्री कृष्ण भय रघुनाथ। और ये मंदिर है। मैं थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा माता जी, यहाँ पर बताइए आप कुछ यहाँ के बारे में। इधर आ जाइए। देखिए, बैठ जाओ आप लोग। हाँ बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाइए और आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ। देखो आगे राधा कृष्ण जी, पीछे रामचंद्र जी है। जी जी। जब तुलसीदास जी यहाँ आए जी जी। तो केवल राधा कृष्ण का मंदिर था, क्योंकि ब्रज में तो राधा कृष्ण का मंदिर है। जी जी। यहाँ भी राधा कृष्ण का मंदिर जी है। तो यहाँ जब प्रणाम करने लगे तो यहाँ के महंत जी थे उस टाइम परशुराम देवाचार्य जी बोले, अपने अपने इष्ट को नवन करे सबको, इष्ट विहीन परशुराम नवे सो मूर्ख होए। कि सबको अपने अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। जो इष्ट के विरुद्ध प्रणाम करता है वो मेरे सामने मूर्ख के समान है। किसी को मूर्ख कहोगे तो नाराज हो जाएगा। तुलसीदास जी नाराज नहीं हुए, प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बोले कि का कहूँ छवि आपकी जय हो, और भले बने हो नाथ, वाह तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ। क्या कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन का साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। वाह। क्या भगवान आपकी छवि बहुत सुंदर है। बंसी और मुक्ति लेके आप बहुत सुंदर लग रही है। राम कृष्ण कुछ भेद नहीं है, वो ही राम है वो ही कृष्ण है। फिर भी आप मुझे धनुष्वाण लेके दर्शन दो तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान ने मूली छुपा के पीछे धनुष्वाण लेके खड़े हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम करते हैं। ये प्रत्यक्ष देखा संसारा, वृंदावन माचा जयकार। सबने प्रत्यक्ष देख लिया कि भगवान ने अपने भक्त के लिए रूप परिवर्तन करे, कृष्ण से राम बने। तो पूरे ब्रज में एक यही मंदिर है कि तुलसीदास के कहने से भगवान यहाँ कृष्ण से राम बन गए। जो मंदिर कहीं भी नहीं है। आपको राधा कृष्ण का, राम जी का सब जगह मिल जाएगा। सही बात है, सही और बात ये है। मंदिर कहीं नहीं ये है कहीं नहीं जो है, तुलसीदास के कहने से जहाँ भगवान कृष्ण से राम हो गए। और वो भी वो उनने कहा ना परशुराम जी ने, वो भी बहुत बड़े संत थे। उन्होंने कहा भैया तुम तो राम के भगत हो ना, राम को करो, हमारे कृष्ण को हमारे कृष्ण को क्यों कर रहे हो? हमारे तुम तो राम के भगत हो, तुमने तो रामायण लिखी है तो तुम राम के भगत हो, राम को तो करो। ये फोटो जो लगा है इसमें से कोई महाराज जी का फोटो है जो जिन्होंने? परशुराम देवाचार्य जी थे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, जो पुराने सब संत हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये पुराने मतलब कि जो उसी संप्रदाय से जो आचार्य लोग हो रहे हैं, तो उन्हीं आचार्य लोगों का मतलब कि
यहाँ पर ये तस्वीर लगी हुई है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि ये राधा माधव दिव्य देश जो स्वामी अनंताचार्य जी महाराज जी ने चैतन्य विहार बुर्जा रोड में स्थापित किए हैं, और वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दीक्षा सब होती है। तो ये सब अपने बच्चे सब आए थे, और तो मैं कहा कि भाई चलो आज हम आप लोग को एक दिव्य दर्शन कराते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के कारण अपनी मुरली और चंद्रिका को त्याग दिए और धनुष बाण ले लिए। तो ये पुनः मैं चाहूँगा कि एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, और सब लोग हाथ जोड़ करके और लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। तो यहाँ पर हम वही भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं को हम आज राम के रूप में हम प्रणाम कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत छवि है। तो सब लोग भगवान को यहाँ साष्टांग प्रणाम करेंगे, और फिर हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। इस प्रकार का दर्शन हम अभी और एक साथ कई दर्शन कराएंगे। सत्य सनातन भीवन यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे करके जय श्रीमन नारायण। अभी आप लोग जो दर्शन कर रहे हैं, ये गोदा हरदेव जी का ये दिव्य दर्शन है। हमको तो प्रसाद मिल गया, मैं प्रसाद पा रहा हूँ, और वहाँ के स्वयं पुजारी जी वीडियो बना रहे हैं। तो ये दिव्य दर्शन है। तो ये गोदा हरदेव भगवान की जय हो।